नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का, ये 27 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 26 तक बता दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और प्रैक्टिस सेट देखिए। बिल्कुल बेसिक से बताए हैं और सभी PYQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पूछा गया सब क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, जो आप लोग के लिए एग्जाम में SSC, रेलवे, यूपी पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, कहीं पे आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा और वीडियो रोक कर आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, पहले जो है प्रैक्टिस सेट, जितना प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, उसके बाद वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ हुआ जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा पद चौथे पद से क्या संबंधित होगा आपको बताना है। ठीक है, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा बताना है। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 2345 से 196 कैसे आया, तो आपको यही पता करना है। उसी प्रकार 6492 से प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा बताना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे देखिए ठीक है 2345 है। ठीक, 2345 बोलिए या 2345 बोलिए। तो सबसे पहले स्टार लगा के आपको एक फार्मूला के तौर पर बताते हैं। तो जब भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है स्क्वायर क्यूब ये सब इसका चेक करना है। ठीक है, तभी आपका सॉल्यूशन आपको आसानी से ये इसका हल मिल जाएगा। या फिर बड़ी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाया जाए तो स्क्वायर क्यूब गुना करके चेक करना पड़ेगा। ठीक, यही गुना भाग सभी मतलब चेक करके पहले चेक करना पड़ेगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। जब छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या की ओर जाता है तब पहले बड़ी संख्या है फिर छोटी संख्या। तो देखिए 196 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। ठीक, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक, अब इस संख्या को देखिए कितना है, 45 है, 23 है, 45 है, 5। ठीक, 23 45 है। अगर इस संख्या को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, इस संख्या को जोड़कर उसका क्या किया है स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे वाली जो संख्या है 23 45 इसको जोड़ के उसका स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 6 है, 4 है, 9 है, 2 है। 6 4 10 हो गया और 9 और 2 कितना हो गया 11। 10 11 कितना हो गया 21 हो गया। तो 21 का यहाँ पे क्या क्या है, सभी संख्या को जोड़ के स्क्वायर कर दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है इस सभी संख्या को हम जोड़े 21 हुआ तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे 441 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी नंबर एनालॉजी का सवाल है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है 13 है, 13 से क्या बनाया है 1728 या 1728 बोलिए। उसी प्रकार 17 से क्या बनाना है तो आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी संख्या से छोटे संख्या की ओर जाया जाए तो क्या करना है स्क्वायर करके चेक करना है। ठीक है, तो 13 जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रहा है तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर या क्यूब करके हम चेक करेंगे। ठीक, तो छोटी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या की ओर जाया जाए तो क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, फिर क्यूब करके हमको चेक करना है। ठीक, ये हुआ इसका लॉजिक चेक करने का। तभी आपका जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चन हल होगा और बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो लॉजिक को पहले पकड़िए। ठीक है, जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या रहे या बड़ी संख्या से छोटी संख्या रहे तो स्क्वायर क्यूब गुना भाग करके चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए ये जो है इस सबको हम प्लस करते हैं, 4 संख्या है। तो यहाँ पे क्या है
अगर हम 12 का क्यूब करते हैं तो 1728 आ रहा है, ठीक है। तो 12 का क्यूब करते हैं तो 1728। तो इसका कहने का अर्थ हुआ ये जो 13 है, इससे एक कम जो संख्या है 12 है, इसमें माइनस 1 कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 17 है, ठीक। तो 17 में 1 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और 16 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 16 का क्यूब कितना होता है, ठीक है। 16 का 16 गुना 16 गुना 16 कर दीजिए। तो 16 को 16 बार अगर 16 का हम स्क्वायर करते हैं तो 256 हो जाता है। 256 को फिर 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4096, ठीक है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो है कोई भी क्वेश्चन रहे, या जीके जीएस का रहे, या रीजनिंग का रहे, या मैथ का रहे, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद समझिए, तभी सॉल्यूशन करना शुरू कीजिए, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये भी जो है बिल्कुल सेम टू सेम ये अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहला पद से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए लेटर एनालॉजी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड कितना लेटर है आपको देखना है और सभी का प्लेस वैल्यू पता रहना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से यहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे सी है तो सी से क्या आया, डी आया, ठीक। तो कितना प्लस हुआ, +1 होगा। उसी प्रकार टी में +1 करेंगे तो क्या आएगा, तो यू आएगा। देखिए यू सभी ऑप्शन में है। फिर सी, ए से सी आया तो कितना प्लस हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो 3 प्लस हुआ, ए से सी 3 प्लस। तो ओ में 3 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओ का प्लस वैल्यू 15 होता है और इसमें 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी ए में 2 प्लस किए हैं, ठीक है। तो ए के बाद बी फिर सी, तो यहाँ पे 3 लिखा गया है, ये गलत है, तो 2 प्लस हुआ। फिर एन का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए एन में हम क्या करेंगे, 3 को प्लस करेंगे, ये 17 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एन है, ठीक है। तो यू डबल क्यू, ठीक। तो ए ऑप्शन गलत है, बी सी भी गलत है, बचा कौन, बी और डी, ठीक। तो ओ वाले को हम चेक करते हैं। ओ का प्लस वैल्यू 15 होता है, ठीक है। और यहाँ से ओ से क्या आया है, ओ से, ठीक है, ओ से क्या आया, एस आया है। तो चलिए आप लोग को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या, यहाँ पे ओ के बाद क्या है, यू, ठीक, एस। तो एस के यहाँ पे जो है एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो एस तो काउंटिंग हो गया है। ओ के बाद यू, यहाँ एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, ठीक। तो 19 में क्या करेंगे, यहाँ 15 में 4 को प्लस किए, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे एस है, एस में 4 को प्लस करेंगे 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आई है, ठीक है। 23 का प्लेस वैल्यू डब्लू होता है, ठीक। तो 23 किस अंक पे है, डब्लू। तो आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आई का प्लेस वैल्यू तो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है टोटल समझिए, यू डबल क्यू डब्लू एन, ठीक। तो यू डबल क्यू डब्लू एन किस ऑप्शन में है, तो यहाँ यू डबल क्यू डब्लू एन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ये चेक करने का ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे डब्लू एन दिखाया है ना, तो डब्लू एन डी में है, या आप चेक भी कर सकते हैं। वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25 और 25 में क्या करेंगे, 5 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 25 में 6 को जोड़ देंगे तो 25 के बाद यू आया तो 6 प्लस हुआ। उसी प्रकार एल में 6 को प्लस किए तो क्या आया, आर आया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आ गया है तो आप कमेंट कीजिए, दोबारा समझाएंगे, ठीक है। जब तक आप लोग नहीं समझिएगा अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या वही संख्या साझा करती है जो दिए गए सेट की संख्या द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या दिया गया है वही संख्या आपको यहाँ पे साझा करना है। ठीक, तो देखिए किस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है और संख्या क्या है 277 है, फिर 14 है, फिर क्या है 9 है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दूसरे टाइप से भी पूछ दे कि विषम संख्या बताइए या असंगत बताइए, तो सभी एक ही प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा क्या गया है, साझा करती है, तो दिए गए सेट की संख्या द्वारा किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो संख्या है इसको देखना है किस प्रकार से ये संख्या आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ चारों ऑप्शन में हमको चेक करना है। 3 ऐसी ऑप्शन होगी जो सभी में एक जैसा रूल नियम लगेगा और एक ऑप्शन जो है वो अलग होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये संख्या क्या है। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा। तो देखिए सबसे पहले लॉजिक देखिए, जब छोटा छोटा संख्या से बड़ा संख्या की ओर बन रहा है, छोटा छोटा संख्या से बड़ा संख्या बन रहा है, तो क्या करना है, क्यूब करना है या स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है, क्यूब स्क्वायर करके पहले चेक करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को आपस में हम गुना कर दें। ठीक है, 14 और 9 को हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 277 प्राप्त होता है। ये दोनों को संख्या का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 277। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया है तो ठीक है। ये जो सेकेंड वाली संख्या और थर्ड वाली ये दोनों का क्यूब करके प्लस कर देंगे तो फर्स्ट वाली संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। अगर 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 265 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो गलत है। ठीक है, और फिर इसको 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 होता है, फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। ठीक है, तो 64 होता है, तो 89 और 64 ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 9 8 17 होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ पे 144, तो 9 और 4 13 की 3 बाकी 1, 10 1 11 की 1 बाकी 1, 2 1 3। तो यहाँ पे देखिए ये लॉजिक इसमें क्वेश्चन नंबर ये जो है ऑप्शन 3 इसमें लग रहा है। ठीक है, इसमें ये लॉजिक लग रहा है। अब 4 को हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लॉजिक लग रहा है, आप ऐसे भी 3 नंबर जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। आप नहीं भी आगे चेक कीजिएगा तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।